Common roots of quadratic. Let first equation is given ax square plus b1x plus c1 is equal to 0. This is the quadratic equation. And second is a2x square plus b2x plus c2 is equal to 0. ये दो क्वाड्रेटिक मेरे पास गिवन है, राइट. कंडीशन फर्स्ट, both the roots are common. Both the roots are common. दोनों रूट्स अगर कॉमन हो तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, राइट. इसे समझें कि फर्स्ट इक्वेशन जो गिवन है a1 x प्लस b1x plus c1 is equal to 0. So we can rewrite this as a1x minus alpha x minus beta. Similarly, सेकेंड के लिए जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन गिवन है, we can write as a2 x minus alpha x minus beta is equal to 0. If both the roots are common, we have to write it down because both the roots are same, right. दोनों रूट्स हमारे पास सेम होने का मतलब हो गया कि दोनों के अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, इसके रूट्स भी हमारे पास जो गिवन है दैट मस्ट बी अल्फा बीटा, राइट. अब इन दोनों को अगर मैं यूज करना चाहूँ तो व्हाट वी कैन से, राइट, कंडीशन फॉर दिस इज a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2, right. a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 if both the roots are common. तब के लिए ये कंडीशन है. प्लीज राइट इट डाउन कंडीशन ऑन दिस. अगर दोनों के ग्राफ में बना रहा हूं तब क्या हो सकता है, अगर मैं इसको डिस्कस करना चाहूं, लाइक y इज इक्वल्स टू a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0. जीरो लिख नहीं सकता क्योंकि जीरो का मतलब इक्वेशन होता है, राइट. एक्सप्रेशन का मतलब y होता है, राइट. सेकंड इक्वेशन इसी तरह से व्हाट आई एम राइटिंग y इज इक्वल्स टू a2x स्क्वायर प्लस b2x प्लस c2, राइट. तो दो इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है, इसमें जो आपको लग रहा है आई गेस वैसा नहीं होगा, शायद ये अलग होगा. फर्स्ट है a1 के साथ में एंड सेकंड जो मेरे पास है राइट, a1 और a2 दोनों में डिफरेंस है, राइट. अगर a1 a2 दोनों में डिफरेंस है, व्हाट्स गोइंग टू बी, मान लेता हूँ कहीं यहाँ पर ये अल्फा होगा और ये बीटा होगा, राइट. एंड मुझे एक ग्राफ ड्रॉ करने हैं, राइट. एंड दिस ग्राफ वुड बी इट्स समथिंग लाइक दिस, अल्फा बीटा से क्रॉस करता हुआ ग्राफ ये बना, राइट. सेकेंड ग्राफ इसी में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट. मान लेता हूँ ये y इज इक्वल टू फर्स्ट है, राइट. सेकेंड ग्राफ वुड बी राइट. ध्यान दो, ये दोनों ग्राफ के रूट्स अल्फा बीटा है बट दोनों सुपर इम्पोज वाली पोजीशन पे नहीं है, राइट. दोनों ग्राफ जो आपको दिख रहे हैं दोनों अलग अलग जा रहे हैं, राइट. दोनों सुपर इम्पोज एक दूसरे को नहीं कर रहे हैं,
दोनों ग्राफ का नेचर अलग अलग है एंड वो नेचर के हिसाब से ही वी हैव टू सी कि एग्जैक्टली वो क्या जा रहे होंगे. आई गेस एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस, राइट. बोथ द रूट्स कॉमन के ग्राफ जो बनते हैं वो कुछ ऐसे आ रहे होंगे, राइट. आप फर्स्ट पेज और सेकंड पेज पूरे को एक साथ में देख सकते हो. कॉमन रूट्स, बोथ द रूट्स आर कॉमन के लिए. नोट डाउन प्लीज. राइट, हो सकता है एक अपवर्ड पैराबोला बन रहा हो, दूसरा डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा हो, मे बी पॉसिबल, राइट. Then everyone, both the roots are common, right. Case 2, only one root is common. एक रूट कॉमन हो तब क्या होगा. ऑब्वियसली मान लेते हैं हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन अगेन वही दिया हुआ है, a1 एक्स स्क्वायर b1 x प्लस c1 एंड सेकेंड इज y इज इक्वल टू a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2, राइट. ये दो इक्वेशन मेरे पास गिवन है ना. अब इन दोनों इक्वेशन पर मैं ये बोल सकता हूँ अगर एक रूट कॉमन है मतलब a1 x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, इसमें आ रहा होगा आपके पास a2 x माइनस अल्फा x माइनस गामा, राइट. दो इक्वेशन है, एक रूट उसमें कॉमन की बात हो रही है, राइट. जिसमें दोनों रूट कॉमन थे तब हमारे पास ये सिचुएशन था जो ऊपर अभी दिखाई दे रहा है, राइट. लेकिन एक रूट के लिए वी हैव टू बी केयरफुल कि ये सिचुएशन अलग होगा. ग्राफ कैसा बनेगा आए देखें. राइट, एक रूट इसका कॉमन है मतलब कुछ ऐसा पॉसिबल है, राइट. एक रूट दोनों में कॉमन है, राइट. मे बी यही चीज कुछ ऐसा पॉसिबल है, राइट. दोनों रूट्स कॉमन थे तो दोनों जगह से जो पास कर रही थी, हो सकता है अब किसी तरह से ये कुछ ऐसा जा रहा हो आपके पास, राइट. सो केवल एक रूट कॉमन है मतलब दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्सिस को, वो वाली जो पॉइंट मेरे पास आ रही है अल्फा बीटा जो भी पॉइंट मेरे पास है एक दोनों के कॉमन है. मतलब ये अगर मैं कहूँ ये वाली पॉइंट मेरी अल्फा हो गई, ये कोई बीटा है तो ये कोई गामा हो रहा होगा, राइट. जहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा हो. सो बोथ द रूट्स में अलग बात होगी और वन रूट के लिए ग्राफिकल ये है. अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ दोनों रूट्स को, a1 एक्स स्क्वायर प्लस b1 एक्स प्लस c1 इज इक्वल टू 0, सिमिलर टू a2 एक्स स्क्वायर प्लस b2 एक्स प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट. मान लेते हैं अल्फा दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है तो x की जगह हमने अल्फा रख दिया, a1 अल्फा स्क्वायर b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0, राइट. a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट. बोथ द रूट्स कॉमन. कंडीशन क्या बनेगी ये देखना बहुत ध्यान से, ये कैसे सॉल्व हो रहा है बहुत ध्यान से देखना सभी लोग.
अल्फा स्क्वायर, जैसे अल्फा स्क्वायर करूंगा तो ये जो मेरे पास है, राइट, इसे हम लोग रिमूव कर देंगे, इसको भूल जाएंगे, अल्फा स्क्वायर, राइट। अब होगा क्या यहाँ पर कि ये मल्टीप्लाई इससे होगा माइनस इसका कोफिशिएंट इससे मल्टीप्लाई होगा, b1c2 माइनस b2c1। अल्फा अल्फा में ये वाले को हम लोग भूल जाएंगे, राइट। एंड मल्टीप्लाई नीचे से ऊपर होगा, मतलब a2c1 माइनस a1c2, नीचे से ऊपर। पहले ये जो मेरे पास है ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है, राइट, एंड ऊपर से नीचे फिर वो मल्टीप्लीकेशन हुआ है, राइट। सेकंड वाले में, थर्ड वाले में फिर वैसा ही जैसे पहले था वैसा ही होगा, मीन्स सी को इसे हम लोग हटा देंगे, एंड इसके बाद a1b2 माइनस a2b1, राइट। जो डिटर्मिनेंट होता है उससे हम लोगों ने इसे सॉल्व किया है। फर्स्ट सेकंड से अल्फा मेरे पास आएगा b1c2 माइनस b2c1, अल्फा जीरो तो है नहीं, तो a2c1 माइनस a1c2। सेकंड थर्ड से मेरे पास आएगा अल्फा इज इक्वल टू a2c1 माइनस a1c2 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। दोनों को इक्वेट करूंगा तो ये जो मिडिल वाला है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों एक्सट्रीम वाले का मल्टीप्लिकेशन। ये बहुत ध्यान से आपको नोट भी करना है एज वेल एज याद भी रखना है। वन रूट कॉमन के लिए आपके पास अलजेब्रिक जो वर्किंग है वो, राइट। अल्फा स्क्वायर के कोफिशिएंट, अल्फा के कोफिशिएंट, ये तीनों को हमने अलग अलग रखा। एंड फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, आप लोगों को टाइम ज्वाइन करने का मैक्सिमम 5 मिनट है, उसके बाद मैं नहीं दूंगा, नहीं अलाउ करूंगा, बट रीज्वाइनिंग के लिए आई डू दैट, कुछ दिक्कत हो तो। डन एवरीवन। ये फॉर्मूला आपको पूरी तरह से याद होना चाहिए और अप्लाई भी ना। नोट डाउन, नोट डाउन, टेक योर टाइम। वन रूट कॉमन, ओके। इसमें एक बात का आपको बहुत ख्याल रखना, ये फॉर्मूला अगर याद हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो बहुत बार आपके पास इस तरह से इक्वेशन आ रहे होंगे, राइट।
Thus you have to remember x square plus ax plus b is equal to 0 and x square plus bx plus a is equal to 0 have a common root, राइट? फाइंड द रूट, राइट? तो फर्स्ट वाले का जो है हमारे पास हमने एज्यूम किया अल्फा बीटा रूट होगा, सेकंड वाले का अल्फा गामा रूट होगा, राइट? तो अगर मैं देखूं तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए अल्फा प्लस बी इज इक्वल टू 0, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है, राइट? फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन दो हमारे पास है, राइट? अब इनको सॉल्व करने की बात है। सबसे अच्छा तरीका, फॉर्मूला तो आप अप्लाई करते हो, दैट्स वेरी गुड, बट उससे अच्छा तरीका ये है कि आप दोनों को ही सब्ट्रैक्ट कर दो। अब जैसे दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, अल्फा स्क्वायर कैंसल आउट, ए माइनस बी अल्फा प्लस बी माइनस ए इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 1 बिकॉज ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी इक्वल होगा तो दोनों रूट्स कॉमन हो जाएंगे, राइट? ये एक रूट आपके पास आ गया। एंड नाउ व्हाट वी नो, इसके रूट जो हैं अगर वो अल्फा एंड बीटा थे, राइट, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा मेरे पास जो है वो, राइट, वो फर्स्ट इक्वेशन के लिए बी गिवन है, एंड सेकंड में अल्फा इंटू गामा की वैल्यू जो है वो ए गिवन है, क्योंकि अल्फा 1 है, बीटा की वैल्यू बी, गामा की वैल्यू 1। सो जो नॉन कॉमन रूट्स हैं वो भी आप आराम से निकाल सकते हो, राइट? केवल एक ध्यान में रखना कि माइनस करके कभी कभी बहुत बड़ा काम बन जाता है, ओके? नोट डाउन प्लीज, ये थ्योरी में ही से रखना है आपको। राइट? कभी कभी इन्हीं क्वेश्चन में ध्यान रखना, बहुत अच्छे से इन क्वेश्चन को प्रेजेंट करने का तरीका होता है, राइट? एक क्वेश्चन के थ्रू ही मैं समझा रहा हूं। ए इज टू बी इज टू सी निकालना है। इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 is equal to 0 have a common root, right? अगर कॉमन रूट की बात हो रही है तो ए बी सी का रेशियो निकालना है। यू हैव टू फाइंड ए इज टू बी इज टू सी, क्या आ रहा होगा, राइट? अब ए इज टू बी इज टू सी
क्या आ रहा होगा उस पर ये डिपेंड करेगा। समझ कैसा बात पूछ रहा है बेटा? ये तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा ना, हमेशा कॉमन रूट क्यों बनाएगा यार? क्वेश्चन में 2 भी रहेगा, 5 रहेगा, नहीं रहेगा, ए रहेगा, अल्फा रहेगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा रहेगा ना। राइट, सॉल्यूशन ध्यान दो। जो सेकंड इक्वेशन मेरे पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। राइट, हाँ ये जरूरी है कि यहाँ पर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर गिवन है। राइट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 गिवन है। राइट, इसका डिस्क्रिमिनेंट अगर मैं देखूं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो कि लेस देन 0 आ रहा है। अगर कभी भी डिस्क्रिमिनेंट मेरे पास लेस देन 0 आ रहा है, राइट, डिस्क्रिमिनेंट अगर मेरे पास लेस देन 0 आ रहा है तो इससे हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं, क्या कहानी हो सकती है? क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो वी नो दैट कि अगर इसका कोई भी रूट होगा, अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा होगा तो 100% दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा होगा। राइट, अब जो इक्वेशन मेरे पास गिवन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर इसका एक रूट राइट अल्फा प्लस आई बीटा है तो 100% वी नो दैट कि जो दूसरा रूट होगा वो अल्फा माइनस आई बीटा होगा। तो एक रूट हमारे पास अल्फा प्लस आई बीटा है तो 100% दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा होगा। राइट, मतलब ये बोल तो रहा है मेरे को कि एक रूट कॉमन है, लेकिन एक रूट बोलने के बाद भी आपको जो यहाँ पर आएगा वो बोथ द रूट्स आर कॉमन हो जाएंगे। राइट, वो बोलेगा अपने तरफ से वन रूट कॉमन है, बट आपको ये समझ के रखना है, ये पूरी थ्योरी समझने के बाद में ये जो भी हमारे पास हो रहा है ये पूरे के पूरे दोनों रूट्स कॉमन हो जाएंगे। और अगर दोनों रूट कॉमन हो गए तो वी नो दैट a by 1 is equal to b by 2 is equal to c by 3, or we can say a is to b is to c is 1 is to 2 is to 3. Anyone want to ask anything? Most welcome. But I guess समझ में आ गया होगा। निलय, व्रज, यस व्रज। सर वो एंड का नहीं समझा सर, आपने कैसे डिड्यूस किया कि वो दोनों सेम, दोनों के रूट्स दोनों भी सेम है? क्या नहीं समझा? कि दोनों के पास बहुत कॉमन रूट्स, मतलब एक ही। पहले का अगर ये बात समझ में आई कि अगर एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है, दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा होगा, ये समझ में आया कि जो रूट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, जो रूट्स होते हैं वो कॉन्जुगेट पेयर में लाई करते हैं। अगर एक हाँ, थ्री प्लस आई 3i है तो दूसरा 2 माइनस 3i होगा, ये क्लियर है? हाँ सर वो क्लियर है। अच्छा, तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का डी लेस देन 0 था, मतलब जो दोनों रूट्स आ रहे होंगे, अगर एक अल्फा प्लस आई बीटा होगा दूसरा अल्फा माइनस आई बीटा होगा, ये क्लियर है? हाँ सर वो समझे। वेरी गुड। कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का एक रूट अगर मान लेते 2 प्लस 3i है तो दूसरा रूट क्या होगा? 2 माइनस 3 है। अच्छा, और एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है तो दूसरा रूट क्या होगा? अल्फा माइनस आई। ठीक है, तो ऊपर और नीचे वाले मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, दोनों का कोई भी एक रूट अगर कॉमन है तो कौन सा कॉमन बोलोगे, अल्फा प्लस आई बीटा या अल्फा माइनस आई बीटा? अल्फा प्लस आई। ठीक है, अगर अल्फा प्लस आई बीटा एक रूट है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 का दूसरा रूट क्या होगा? अल्फा माइनस आई बीटा। तो अब ऊपर का रूट क्या आ रहा है और नीचे का रूट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। दोनों सेम होने पर कंडीशन क्या होता है? a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2। यहाँ पर b1 b2 a2 b2 c2 क्या है? 1 2 3। वही लिखा है बेटा। थैंक यू सर। राइट, तो कभी भी एक रूट रियल और एक रूट इमेजिनरी कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। राइट, दोनों रूट
या तो रियल होंगे या दोनों रूट्स हैं तो वो इमेजिनरी होंगे, कॉन्जुगेट पेयर में ही लाई करेंगे। यस शिखर। सर अगर हम लोग बोले ए प्लस अल्फा प्लस आई बीटा कॉमन है, तो उसका नेक्स्ट रूट अल्फा माइनस आई बीटा होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मेरे को वो समझ में नहीं आया कैसे। क्योंकि रूट्स कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं। ए बी सी अगर रियल नंबर है तो सम ऑफ द रूट्स को अच्छा रियल। ये सर, हाँ सर। और सर ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर क्यों, जरूरी क्यों है वो? तभी तो ये बोल पाऊंगा कि एक रूट अल्फा प्लस आई बीटा है, दूसरा रूट अल्फा माइनस आई बीटा होगा। नहीं तो आई का टर्म भी वहां पर होगा तो कोई और भी इक्वेशन बन रहे होंगे। अच्छा हाँ। ये तो थ्योरी में मैंने पढ़ाया हुआ ना, याद यस करो। सर, थैंक ओके, यू। नाउ गोइंग फॉर क्वेश्चंस। राइट, फाइंड एम। एक रूट कॉमन है, फाइंड एम। Done everyone? Okay, take your time, do it. Very good, Braj.
ओके, लेट्स स्टार्ट। राइट, दो तरीके हो सकते हैं, या तो आप एज ए फॉर्मूला यूज़ करें, बट मैं चाहूँगा कि बिना फॉर्मूला के भी आप कर सकते हो, वो भी देख लो। राइट, ए बी सी की वैल्यूज़ अगर फॉर्मूले में आप रख रहे हो तो वहाँ तो आपको काम करेगा ही। सेकंड वाले को मल्टीप्लाई किया, 3x² माइनस 12mx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन था 3m², 4 इज इक्वल टू 0। दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। राइट, माइनस प्लस प्लस, ये कैंसिल, राइट। तो दूसरा इक्वेशन 3 से मल्टीप्लाई करके मेरे पास पहले में 2 था ना, ये आ गया -10mx प्लस 10 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू आ गई 1/m। वेरी गुड, जो कॉमन रूट है वो निकल के आ गया 1/m। अब 1/m मैं क्या करता हूँ, दोनों में से किसी एक इक्वेशन पे डाल देता हूँ। 1/m², 4m/m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 1/m² इज इक्वल टू 2। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे मैंने क्यों आपको बोला था ये काम करने को। बहुत सिंपल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मतलब वी डोंट रिक्वायर्ड कि पूरी की पूरी कहानी हमें करनी पड़े। बहुत आसानी से यू कैन डू दैट। राइट, गोइंग फॉर द सेकंड वन। होप सभी का फॉर्मूला याद नहीं रह जाता समझ। हाँ, इसलिए मैं ये दूसरा तरीका भी साथ में इसलिए दे दिया। फॉर्मूला भूल के मैं क्वेश्चन खराब कर लूँ, उससे बेटर है कि अंडरस्टैंडिंग बना लूँ। x² प्लस bx प्लस ca इज इक्वल टू 0 एंड x² प्लस cx प्लस ab is equal to 0 have a common root. Prove that or find, चलो prove that ही दे देता हूँ। Prove that a plus b plus c is equal to 0 and non-common roots satisfy equation x² plus ax plus bc is equal to 0। दो चीजें, फर्स्ट एंड सेकेंड। m नहीं रहना है, 1/m, दोनों को माइनस किया,
I guess everyone is getting this, right? अल्फा एंड बीटा इसके रूट्स मैंने रखे हैं, राइट? अल्फा एंड गामा इसके रूट्स रखे हुए हैं। प्रोडक्ट ऑफ द रूट दोनों को माइनस करने में अल्फा की वैल्यू ए आ गई। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू गामा की वैल्यूज मेरे पास है, राइट? उससे बीटा एंड गामा मेरे पास आ गया, राइट? यह समय सर आप म्यूट पे थे बहुत टाइम के लिए, तो आपने अभी क्या लिखा ज्यादा समझ नहीं आया। वही बता रहा हूँ अभी, राइट? बीटा इज इक्वल टू सी आ गया, गामा इज इक्वल टू बी आ गया, राइट? कॉमन रूट जो मेरे पास ए है, राइट? कॉमन रूट जो मेरे पास ए है उसे मैंने अगर इस इक्वेशन में रख दिया तो मेरे पास ए स्क्वायर प्लस बी ए प्लस सी जीरो आ गया। ए कॉमन लिया, ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ गया। ऑब्वियसली ए नॉन जीरो है। कैसे पता ए नॉन जीरो है? अगर ए इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा तो एक रूट अल्फा जीरो आ जाएगा, राइट? अल्फा ही जीरो आ जाएगा। अल्फा जीरो आ जाएगा मतलब सी ए जो दोनों वैल्यूज हमारे पास है वो जीरो हो जाने चाहिए। तो दोनों रूट जो बचे हुए हैं वो माइनस बी माइनस सी चले जाएंगे, राइट? मतलब दूसरा वाला जो है ए प्लस बी प्लस सी वो जीरो हो गया, राइट? अब ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो गया और दो रूट्स मेरे पास आ गए ये दोनों। तो हमने इक्वेशन फॉर्म कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस बी सी। बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो बी प्लस सी की वैल्यू माइनस ए रख दिया, तो आखिरी में जो इक्वेशन था वो आ गया, राइट? यस हर्षवर्धन। सर जहाँ पर आपको अल्फा इज इक्वल टू ए मिला है उधर बी इज इक्वल टू सी भी हो जाएगा ना? बी इज इक्वल टू सी होगा तो दोनों रूट कॉमन हो जाएगा ना बेटा, दोनों इक्वेशन ही सेम हो जाएगा। ओके सर, वो मैंने वो कंडीशन लेके सॉल्व कर दिया सर। सर फॉर्मूला लेके भी प्रूव कर सकते हैं ना सर? कर सकते हैं, उससे आसान तरीका तो ये लगना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ सर, इसमें रूट्स मिल जाएंगे और फिर सब पार्ट भी हो जाएगा, सेकंड सब पार्ट। कैंसिल कैंसिल भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। ओके सर। यस शिखर। सर लास्ट में एक्स स्क्वायर माइनस बी प्लस सी एक्स प्लस बी सी इज इक्वल टू जीरो, वो कैसे आया? राम, क्या क्वाड्रेटिक में क्या पढ़ा था? दो रूट्स अगर गिवन है तो इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इक्वेशन बनाते हैं? अरे यस, समझ गया सर। भूल गया था। हाँ सर, सॉरी। ये सब मत बोला कर। यस सर। और किसी के कोई डाउट? यस सोहम। यस सोहम। सर ये क्वेश्चन फॉर्मूला से हो जाएगा? हाँ बेटा, क्यों नहीं होगा? बट फॉर्मूला पे क्यों जाना चाह रहे हो? ये आसान सा तरीका बता रहा हूँ। तब फॉर्मूला से क्या निकालोगे? कॉमन रूट ही तो निकालोगे ना। अल्फा की वैल्यू क्या है? अल्फा की वैल्यू ए है। ओके सर, ठीक है। फॉर्मूला जितना हो सके बेटा कम से कम यूज करना ना, जितना हो सके कम यूज हो, उसके जगह पर ये यूज करो, अधिक अच्छा रहेगा आपको ना। If the equation x square plus ax plus 12 is equal to 0, x square plus bx plus 15 is equal to 0, and x square plus a plus b into x plus 36 is equal to 0 have a common positive root. Common positive root. Find AB and the root of the equation.
the roots of the equation. Okay. एक बार अच्छे से और चेक कर लो। वेरी गुड प्लग। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो ये दो इक्वेशन जो है फर्स्ट सेकंड को मैंने ऐड कर लिया। राइट, फर्स्ट सेकंड को ऐड करूंगा, आएगा 2x² प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 27 इज इक्वल टू 0। राइट, थर्ड के साथ इसे माइनस कर दिया, आ गया x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, बट पॉजिटिव बोला था इसलिए x इज इक्वल टू मैंने
3 ले लिया, -3 को डिस्कार्ड कर दिया, राइट। जैसे x इजिकल टू 3 लिया, मेरे पास और अच्छी बात आ गई। एक रूट मेरा 3 है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट 12 है, अल्फा इंटू बीटा इजिकल टू 12। अल्फा की वैल्यू अगर 3 है तो बीटा 4, अल्फा इंटू गामा इजिकल टू 15 मीन्स गामा की वैल्यू 5, राइट। जो रूट्स हैं वो आ गए मेरे पास। अगर दोनों रूट्स हैं तो a इज सम ऑफ द रूट्स, राइट, माइनस b बाई a होता है, राइट। अल्फा 3 है दोनों ही केसेस में, राइट। तो a की वैल्यू हो गई -7, b की वैल्यू हो गई -8, राइट। और क्या निकालना था, बस इतना ही कुछ निकालना था आई गेस, -7 -8 एंड रूट्स जो हैं वो आ ही गए 4 and 5 अदर रूट्स। How many of you got this right? Correct? Write down yes. अरे वाह समर्थ, तू तो कमाल कर देता। Okay. Hope everyone is getting this, right? So ये बात हो गई रूट्स के लिए, right? Next. अभी तक हम लोगों ने देखा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट्स एंड उसके जो भी तरीके थे, राइट। लोकेशन ऑफ रूट्स सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उसमें जितना हम लोग काम कर पाएंगे उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा, राइट। नाउ अब वहाँ से थोड़ा सा आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, राइट। लोकेशन ऑफ रूट से एंड इक्वेशन को देखते हुए नाउ वी आर गोइंग फॉर क्यूबिक इक्वेशन, राइट। अभी तक क्वाड्रेटिक जो हम लोगों ने किया उससे एक स्टेप आगे बढ़ते हुए हम लोग चलते हैं क्यूबिक पे। क्यूबिक मीन्स ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इक्वेशन है। ऑब्वियस सी बात है इसके 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा, क्योंकि डिग्री 3 है रूट्स भी 3 होने चाहिए, तो अल्फा बीटा गामा रूट्स होंगे। ख्याल रखना एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑल रूट्स रियल या 1 रियल 2 इमेजिनरी, राइट, कॉम्प्लेक्स रूट होंगे। होने का रीजन है 2 कॉम्प्लेक्स रूट लिखूं, इमेजिनरी से बेटर रहेगा। कॉम्प्लेक्स का मतलब 2 + 3i 2 - 3i आ जाएगा, राइट। ये कब की बात हो रही है, जब a b c and d बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। a b c d बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए ये हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात रहेगी, राइट। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात रहेगी, ये हमेशा आपको ख्याल में रहनी चाहिए कि a b c d जो हमारे पास है वो हमेशा एक रियल नंबर की बात कर रहा है तब के लिए, राइट। तब ये दोनों बात होंगे, या तो इसके तीनों रूट्स रियल होते हैं या एक रूट रियल होगा और 2 रूट्स जो होंगे वो कॉम्प्लेक्स होंगे। समर्थ, यू वांट टू आस्क समथिंग, राइट। नाउ अब अगर इसके 3 रूट्स हैं तो वी नो दैट कोई भी क्यूबिक इक्वेशन जो है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, राइट, इसे मैं रीराइट कर सकता हूँ a टाइम्स x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा, राइट। यहाँ पर जब कॉम्प्लेक्स रूट की बात होती है, जैसे एक रूट 2 + 3i है, दूसरा रूट 2 - 3i होता है, ये बोला जाता है कॉम्प्लेक्स रूट। उसका एक पार्ट रियल है और दूसरा पार्ट इमेजिनरी है, ओके। सो अब यहाँ पर मेरे पास जब इक्वेशन है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, a इंटू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा, फैक्टर थ्योरम से वी नो दिस, राइट। अब अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो व्हाट आई एम गेटिंग a इंटू x³ माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू x² प्लस अल्फा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू x माइनस अल्फा बीटा गामा,
राइट। अब दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो फर्स्ट रिजल्ट आपके पास आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू माइनस बी बाई ए। सेकेंड रिजल्ट आएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू सी बाई ए। थर्ड रिजल्ट आएगा अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस डी बाई ए। ये तीन रिजल्ट आपके पास आएंगे, राइट। ये आपको याद रहना चाहिए पूरी तरह से, ये इंपॉर्टेंट वाली बात होगी। Done everyone? Okay, take your time. कॉम्प्लेक्स रूट क्या होता है उसे समझाने के लिए लिखा हुआ है सीखर। एक रूट अगर 2 + 3i है तो उसका कॉन्जुगेट पेयर में दूसरा होगा 2 - 3i। आई गेस डन एवरीवन, राइट। छोटे से क्वेश्चन पे पहले चलते हैं। ये 6 वैल्यूज
वेरी गुड एवरीवन। कुछ वैल्यूज तो 3 तो यहाँ पर डायरेक्ट ही दिख रहे हैं, वो तो आप लोगों ने लिख ही दिया होगा। सम ऑफ द रूट -4/2, प्रोडक्ट टेकन 2 एट ए टाइम, प्लस माइनस प्लस, -3/2, -5/2, ये 3। दिस इज नथिंग बट गामा अल्फा। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -2, 4 हो गई, -2 इंटू वैल्यू 3/2, राइट। अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, गामा क्यूब, ये फॉर्मूला शायद सभी को याद हो, हम लोगों ने बेसिक में किया था। इंटू गामा अल्फा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू -2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू 7, -3/2, 14 प्लस 3 17/2, राइट। ऐसा, राइट। 17 -17 और 3 -3 अल्फा बीटा गामा को प्लस 3 अल्फा बीटा गामा की वैल्यू है -5/2, राइट। ऐसा कुछ, राइट। ये लास्ट वाला बड़ा अच्छा सा है, इसे भी ध्यान से देख लेते हैं। 1/अल्फा बीटा गामा, ये आ जाएगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा अपॉन अल्फा बीटा गामा, राइट। दोनों की वैल्यूज हमने निकाल के रखा है, -3/2 एंड -5/2, 3/5, ओके। नेक्स्ट ये एक रहा, राइट। सेकंड, x³ minus px plus q is equal to 0. Roots are alpha, beta and gamma. Find one by gamma gamma alpha fourth gamma cube, right? Sumrup, Ranak, yes, Sumrup. सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, मेरा पूरा नॉट रिस्पॉन्डिंग आ रहा था सर। आप बता सकते हो क्या पढ़ा है मतलब क्यूबिक इक्वेशन से? सब है? सर क्यूबिक इक्वेशंस के बाद से सर मैं डिस्कनेक्ट हो चुका था। कोई बात नहीं बेटा, क्यूबिक इक्वेशन ही चल रहा है अभी। हाँ, उसी में जो फॉर्मूला बताया था ना, उसी पर बेस अभी क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो मेरे ख्याल से इस समय शायद गए होगे तुम, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज वगैरह निकाल रहे थे, ये वर्किंग हो रही थी। हाँ, उसके बाद अभी एक क्वेश्चन दिया हूँ जिसमें ये इक्वेशन है जिसके रूट्स अल्फा बीटा गामा है, तो ये 4 वैल्यूज मैंने फाइंड करने को दिए। ओके ओके सर। रनन, सर वो पिछले वाले क्वेश्चन में वो क्यूब आपने -2 बीटा बीटा अल्फा और वो सब था ना, आपने 2 से नहीं मल्टीप्लाई किया तो 3/2 आया। 3 आना चाहिए ना, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कैंसिल हो गया तो 4 + 3 7 आ गया बेटा। कोई बात नहीं, कैलकुलेशन देख लो, ये क्या करना है ये देखो ना, ठीक है। वो कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं, ओके, गो फॉर दिस।
Done. Fast, 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 everyone. Do it fast. सी शुरू करें। जो गिवन है पहले तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लें। सबसे अच्छी बात इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 0 है, राइट। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू माइनस पी, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू माइनस क्यू। ये 3 वैल्यूज है मेरे पास, राइट। फर्स्ट तो ऊपर दिख रहा है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा, और नीचे माइनस क्यू, पी बाई क्यू, राइट। सेकंड को अगर ध्यान से देखो तो ऊपर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा आ गया, इसलिए वो 0 है, राइट। थर्ड बड़ा मजेदार सा जगह है, कैसे ये आएगा अल्फा बीटा द होल स्क्वायर, बीटा गामा द होल स्क्वायर, गामा अल्फा द होल स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा gamma the whole square, right? We have to find this alpha beta plus beta gamma plus gamma alpha the whole square is equal to alpha beta का whole square, beta gamma the whole square, gamma alpha the whole square plus 2 alpha beta gamma common, alpha plus beta plus gamma। अच्छी बात यह है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 0 हो गई, राइट। अल्फा बीटा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू माइनस पी, तो दिस विल बी पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू आ गई पी स्क्वायर, नीचे तो अपने आप क्यू स्क्वायर है, माइनस तो है ही नहीं, राइट। तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, राइट। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब, वी नो दिस as this will be 3 alpha beta gamma, 3 alpha beta gamma is q with minus sign। वेरी गुड समर्थ, वेरी गुड, काफी लोगों का सही है, वेरी गुड। ओके, ओके एवरीवन,
ना याद होगा हम लोगों ने पहले भी जो पढ़ा था उसी में ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन बड़ा इंपॉर्टेंट सा जगह है। क्या है देखो, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, रूट्स आर अल्फा बीटा गामा, फाइंड इक्वेशन whose roots are 1 by alpha, 1 by beta, 1 by gamma, राइट? ये तीनों होने चाहिए, राइट? ओके डन। देखिए तीन रिलेशन मेरे पास यहाँ पर गिवन है। क्या क्या तीन रिलेशन? ये तीन रिलेशन है, राइट? आपको निकालना क्या है? अगर मैं सीधा लिखूं सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट से एक्स क्यूब माइनस सम ऑफ द रूट्स into x square plus product taken two at a time minus is equal to 0. X cube minus alpha beta beta gamma gamma alpha upon alpha beta gamma x square plus alpha plus beta plus gamma upon alpha beta gamma x minus 1 by alpha beta gamma is equal to 0. Right? You have to put the values. या फिर ध्यान से देखना, ये तो अपना वर्किंग का है, लेकिन ध्यान से देखना ये ट्रांसफॉर्मेशन में करना क्या है कि मेरे को जो गिवन है रूट्स, राइट, उस पे हमें ख्याल क्या रखते हुए काम करूं तो काम बन जाएगा, उसे देखना। ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा है, राइट? और इक्वेशन निकालना है हुज रूट्स आर 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा 1 बाई गामा, राइट? सो मैंने इसे कैपिटल ए एज्यूम कर लिया, अल्फा की वैल्यू 1 बाई ए, अल्फा इसे सेटिस्फाई कर रहा है, राइट? सो अल्फा इसे सेटिस्फाई करेगा तो 1 बाई ए क्यूब प्लस ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट? सबको ट्रांसफर किया, 1 प्लस ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस सी ए क्यूब इज इक्वल टू 0, कैपिटल ए की जगह एक्स रख दो, दिस इज द इक्वेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद में आपको ये इक्वेशन मिल गया। ध्यान दो, आपको केवल इतना ही सोचते हुए करना है ट्रांसफॉर्मेशन, राइट? अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जो भी है तीनों सिमेट्रिक होने चाहिए,
तो 1/अल्फा को कैपिटल ए लिया, अल्फा को 1/a डाला, अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फा मैंने अल्फा की जगह ये वैल्यूज हमने डाल दिया, अपने आप में ये इक्वेशन आया, जो भी ए आया उसके जगह पर मैंने एक्स रख दिया, राइट। ये तरीका जो है इससे मैं सजेस्ट करूंगा कि आप मत जाना, राइट। ये तरीका से इसलिए ट्रांसफॉर्मेशन नाम देने का ही रीजन है कि आपको ट्रांसफॉर्म करते हुए इक्वेशन बनाने, राइट। यस शिखर। सर वो a इज इक्वल टू 1/अल्फा, 1/बीटा, 1/गामा, वो एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना, उसके बाद नहीं समझ में आया मुझको। ए को मैंने केवल 1/अल्फा लिया है, राइट। हाँ केवल मैंने ए को 1/अल्फा लिया तो अल्फा की वैल्यू 1/a डाला और वहां से इक्वेशन निकाल दिया। अच्छा, पुट किया बस, ठीक है सर। पुट कर दिया है अल्फा, क्योंकि ऊपर वाले को सेटिस्फाई कर रहा है ना। यस सर। अभी और क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस पे। ये क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, nth इक्वेशन हर एक के लिए वैलिड है, राइट। ये केवल यहाँ के लिए ही नहीं, हर एक के लिए वैलिड है। क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और आगे के लिए भी ये वर्क करेगा। ओके, नोट करो सभी लोग। डन। ओके, जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा फास्ट। तनीश जल्दी करो बेटा। डन, ओके श्योर। अब इसी में यही क्वेश्चन रखता हूँ, राइट, चेंज ना करते हुए। इसी में देखो बहुत सारे वैरायटी हमारे पास आ सकते हैं। x³ प्लस ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स है अल्फा, बीटा एंड गामा। फाइंड इक्वेशन whose roots are, first question, माइनस अल्फा, माइनस बीटा, माइनस गामा। जल्दी
आपको दिमाग में आ गया होगा। माइनस अल्फा को मैंने कैपिटल ए ले लिया, अल्फा की वैल्यू माइनस ए है, दिस इज माइनस ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर माइनस बी ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए की जगह एक्स रख देता हूँ, माइनस एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है जिसकी बात हो रही है। यस एवरीवन, कितने लोगों का यही आया है? राइट डाउन यस इन चैट। वेरी गुड। सेकेंड क्वेश्चन, माइनस 1 बाई अल्फा माइनस 1 बाई बीटा माइनस 1 बाई गामा। जल्दी आप लिखो कि x के जगह पर क्या पुट करना है, उसी पर काम बन जाएगा। यस दुर्गेश, रेज योर हैंड बेटा प्लीज। यस टेल मी। सर आप एक बार और बोल सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आया। क्या नहीं समझ में आया बताएं। सर थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन मतलब किसकी वैल्यू चेंज करना है, उसमें थोड़ा गड़बड़ हो रहा है। किसकी वैल्यू चेंज करना है? तो जो मतलब सर मतलब आ रहा नहीं है सर आंसर। माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, पहले तो अल्फा बीटा गामा इसके रूट्स गिवन है, तो अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेगा, ये सही है। हाँ सर वो समझ में आया। इक्वेशन बनाने हैं जिनके रूट्स ये हैं, राइट। हाँ हमने कहा कि यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, कोई भी ए या एक्स रख के, तो हमने ए रख दिया कैपिटल ए, तो माइनस को हमने अज्यूम किया कि लेट दिस इज कैपिटल ए, तो अल्फा की वैल्यू ये आ गई, सही है। हाँ सर हाँ। किसे सेटिस्फाई कर रहा था? अरे हाँ सर आ गया थैंक यू सर। उस इक्वेशन को मैंने रख दिया, तो यार रुको ना एक मिनट, अल्फा उसे सेटिस्फाई कर वहां रख दिया, तो ये इक्वेशन अपने आप में आ गया, राइट। जैसा ये आया वैसा ही बी के लिए, इसे बी लूं तब भी आएगा, इसे सी लूं तब भी आएगा, राइट। तो तीन इक्वेशन के लिए आ जाएगा, और तीनों इक्वेशन को के ए बी सी की जगह मैं कैपिटल एक्स रखते हुए ये इक्वेशन लिख सकता हूँ। हाँ सर, राइट। वो इक्वेशन जो मैंने यहाँ पर रखा उसमें माइनस वगैरह से मल्टीप्लाई करके ये लिख डाला। इसी टोके तो जो भी मेरे पास गिवन है, राइट, वहां पर से मेरे को अल्फा की वैल्यू कैपिटल ए लेते हुए लिखना है एंड वहां से आगे बढ़ जाने हैं। इसलिए मैंने क्या कहा कि यहाँ सिर्फ आप इतना मेरे को बता दो कि व्हाट यू वांट टू पुट, राइट। अल्फा की वैल्यू क्या पुट करे, तो माइनस 1 बाई ए, मतलब क्या है मेरा x है, तो x की वैल्यू मैं क्या पुट करूं, जो इक्वेशन गिवन है एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई ए माइनस 1 बाई एक्स क्यूब प्लस ए बाई एक्स स्क्वायर। ए को मैंने बाद में ये भी रखना है, तो मैंने साथ ही साथ दोनों कर दिया, राइट। एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई सी एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यस सर समझ गया एकदम ना। यस सर थैंक यू सर। तो बहुत सारे ऐसे वेरिएशन हो सकते हैं, राइट। अब कभी कभी ये जो है, फिर थर्ड क्वेश्चन में जैसे दे रहा हूं 1 बाई अल्फा बीटा 1 बाई बीटा गामा 1 बाई गामा अल्फा, ये रूट्स हैं फॉर ना, तब क्या होना चाहिए? इसकी सिमेट्रिसिटी के लिए क्यों दिया है क्वेश्चन, ये समझो। इसमें मैं लिख सकता हूं 1 बाई गामा से मल्टीप्लाई किया, अल्फा से मल्टीप्लाई किया, बीटा से मल्टीप्लाई किया। अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज हमारे पास पहले से हमने निकाल के रखी हुई थी, राइट। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा की वैल्यू माइनस सी, राइट। यहाँ पर अगर मैं रख दूं माइनस सी, तो ये आ गया अल्फा बाई माइनस सी, बीटा बाई माइनस सी, गामा बाई माइनस सी। इसे मैंने कैपिटल ए ले लिया, अल्फा बाई माइनस सी को, अल्फा की वैल्यू होगी माइनस सी ए,
राइट, एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अल्फा की वैल्यूज यहाँ रख दिया, माइनस सी ए का होल क्यूब प्लस ए माइनस सी ए का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी ए प्लस सी इज इक्वल टू 0। कैपिटल ए की जगह एक्स रख दीजिए, आराम से आपको इक्वेशन मिल गया। इज इट ओके? इज इट ओके? सर यस। सर ए क्या है सर? ए इज इक्वल टू अल्फा माइनस अपॉन माइनस सी। ये क्या है? सर ए सर, मतलब ए आपने कांस्टेंट अज्यूम किया। नहीं बेटा, वो तो लास्ट क्वेश्चन में भी किया, लास्ट के लास्ट में भी किया था ना। एक सिंबॉलिक रखा है, बाद में उसी ए को एक्स रख देंगे, है? बाद में उसी कैपिटल ए जो है उसको एक्स रख देंगे। और अच्छा। इसको डिटेल में समझाऊं? हाँ सर, एक बार समझा सर। आओ बेटा समझाता हूँ, ध्यान से। सब लोग हाथ जोड़ के बैठो, देखो ध्यान से समझो। देखो एक छोटा सा कंसेप्ट समझाता हूँ क्वाड्रेटिक से। ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 एंड ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू 0। राइट, दो इक्वेशन मैंने दे दिया। मैं बोलता हूँ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है? ये दो इक्वेशन, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आएगी? तो अल्फा बीटा मुझे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। मैं क्या बोलूंगा, ये दोनों इक्वेशन देखते हुए मैं ये बोलूंगा, लेट देयर इज इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 whose roots are alpha and beta, and we know that alpha into beta is equal to c by a, so answer of this is c by a. Is it okay? एक छोटा सा क्वेश्चन, p स्क्वायर प्लस 7p प्लस 9 is equal to 0, q स्क्वायर प्लस 7q प्लस 9q कंफ्यूजन होगा, प्लस 5 is equal to 0. Find value of p plus q. Yes. ये जल्दी से निकाल के बताएं तो क्या होगा? सर 1 मिनट, ऊपर वाला क्वेश्चन कीजिए ना, फोटो ले लेता हूँ। समझा रहा हूँ ना, समझाने में पहले देखते तो जवाब। पी स्क्वायर प्लस 7p प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्यू स्क्वायर प्लस 7q प्लस 5 इज इक्वल टू 0 गिवन है, तो p प्लस q की वैल्यू क्या होगी? आदित्य सिंह ने लिखा -7, तनिष्क में भी लिख दिया -7,
वैष्णवी ने भी -7 लिखा। देवरस का भी है। हर्षवर्धन, -7। कोई एक्सप्लेन कर सकते हो वाई -7? एनीवन कैन एक्सप्लेन? हर्षवर्धन। Yes, sir. I can explain. Hello, sir. यस। हेलो सर, जब हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर ऐड करेंगे सही है, सही है। तो फिर आएगा p² माइनस q। वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई एक्सप्लेन कर सकता है इसे? एनीवन एल्स? रनक? यस रनक। हाँ सर, वो हम लोग वो एक सेकंड। हाँ, तो वी कैन टेक x² + 7x + 5 = 0, जहाँ पर रूट्स p and q है। How you are saying this कि roots are p and q? We can assume. If p is satisfying this, so it is given p is satisfying this. Q is satisfying this, so this is given q is satisfying. What is the degree of this equation? Degree of this equation is 2. So how many roots would be there? दो ही रूट्स होंगे। और वो दो रूट्स कौन है जो सेटिस्फाई कर रहे हैं? कौन सेटिस्फाई कर रहा है? p and q। p and q ना। Now we can say कि x² + 7x + p5 = 0. P and q are the roots, so p + q, sum of the root is -b/a, that's -7 is the answer. Why to subtract this and finding the value, and why to get the values from there, right? आराम से मेरे पास p and q सेटिस्फाई कर रहा है, वहां से इक्वेशन बोलेंगे। इज इट ओके? एक अब और क्वेश्चन, a³ + 5a + 7 = 0, b³ + 5a b³ + 5b + 7 = 0, c³ + 5c + 7 = 0. Okay, what is the value of a + b + c? इसका सम क्या होगा? सब लोग अपने अपने हाथ अपने जेब में रखो, मतलब जो यहाँ हाथ दिए हुए हैं। हाँ, अब नए लोग हाथ उठाएं तो पता चलेगा ना। समरूप, हाथ तेरा यहीं रह गया। शिखर, हाँ। सर ऊपर वाला क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया, -7 कैसे आया? एक और बोल सकते हैं प्लीज? आएगा आएगा, वही प्रोसेस में हूँ बेटा, वही कोशिश कर रहा हूँ मैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a + b + c? वर्ज का है 0, तनिष्क का है -5, समर्थ -5 और 0 0 0। तनिष्क ने 4-5 बार 0 लिख दिया, समझ गया मैं, तेरे गड़बड़ हो गए थे ऊपर। 5 का 0, वैष्णवी 0 0 करके हो गए हो आप लोग हीरो। सानिया के 0, राइट? सानिया, कुड यू एक्सप्लेन? समरूप, वैष्णवी, पार्थ, एनीवन? यस सानिया? Sir, I took alpha plus beta plus gamma is equal to -b/a. So it is 0/1. So it is 0. Not bad. So if I'm writing Shikhar, if I'm writing x³ + 5a + 7 = 0, right? So a is satisfying this or not? Okay, satisfying. B is satisfying this or not? Yes, ये तो given relation ही है, तो a b c are satisfying this, right? अब a b c मेरे को मिल गए कि ये तीनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब कोई क्यूबिक इक्वेशन को 3 वैल्यू सेटिस्फाई कर रहे हैं, वो 3 वैल्यूज कौन से होंगे? तो रूट्स होंगे, राइट? तो रूट्स इस क्यूबिक इक्वेशन क्या क्या है? तो a b c आर द रूट्स ऑफ दिस क्यूबिक इक्वेशन, एंड सम ऑफ द रूट्स क्या होता है? a + b + c - b/a -0/1, दैट इज 0।
शिखर इज इट ओके? अब ऊपर वाले क्वेश्चन को देख लो। सिमिलरली मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस पी को 5 को p एक बार सेटिस्फाई कर रहा है, q एक बार सेटिस्फाई कर रहा है, तो p एंड q आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू माइनस b बाई a। वैसे ही मैंने यहाँ पर भी किया, अल्फा एंड बीटा आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, सो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यूज के लिए मैंने इक्वेशन पहले फॉर्म किया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट ले लिया। हाँ सर समझ गया अभी। ठीक है ना? हाँ। और का डाउट था, किसी और का भी डाउट था? आ गया सभी को समझ में? सो अब ये कहानी ये है कि ऐसा कुछ हो जाता है, राइट? इस तरह से वर्किंग चल जाती है। तो अब इसका क्या यूज? मैं बोला एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के 3 रूट्स है, अल्फा बीटा एंड गामा। फाइंड इक्वेशन whose roots are, मान लो 1 बाई अल्फा, 1 बाई बीटा, 1 बाई गामा। ठीक है, तो 1 बाई अल्फा को मैंने कैपिटल ए ले लिया, 1 बाई बीटा को मैंने कैपिटल बी ले लिया, 1 बाई गामा को मैंने कैपिटल सी ले लिया। चलेगा? तो मैंने अल्फा बीटा गामा जो है, जो गिवन इक्वेशन है, ये इसे सेटिस्फाई करेगा, राइट? तो अल्फा सेटिस्फाई करेगा तो वो आएगा 1 बाई ए क्यूब प्लस ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी बाई ए प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी ए क्यूब प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। अगर जैसे ये सेटिस्फाई किया वैसा ही बी सेटिस्फाई कर रहा होगा, मतलब सी बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये सेटिस्फाई किया तो वैसा ही मेरे को सी सेटिस्फाई कर रहा होगा, सी क्यूब। ये दोनों सी अलग अलग हैं, याद रखना। ये अब ये तीनों से आप क्या बोल सकते हो? ये तीनों से मैं ये बोल सकता हूँ कि ये तीन इक्वेशन जो मेरे पास गिवन है, ये तीनों से मैं बोल सकता हूँ सी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू रूट, ये है जिसको कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी आर द रूट्स, राइट? एंड कैपिटल ए क्या था? 1 बाई अल्फा, 1 बाई बीटा, 1 बाई गामा। देन आई कैन से पूरी कहानी में कि 1 बाई अल्फा, 1 बाई बीटा, 1 बाई गामा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब आप बोल सकते हो अगर कोई कंफ्यूजन है तो मैंने पूरी तरह से ओपन अप कर दिया पूरे कंसेप्ट को। समझ रना? Oh, sorry sir, वो I forgot to. अच्छा, कोई नहीं बेटा, सीखा। हम लोग इसको सेम सी एक्स क्यूब, एक सेकेंड, यहाँ पे जो हमने सी लिखा है हम लोग उसमें बी या कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे ना, ए कुछ भी, समझ रहा मैं? से पूछे ए या बी कुछ सब्स्टिट्यूट कर सकते थे सी की जगह। कौन सा सी? कौन सा सी? कहाँ की बात? 1 बाई सी एक्स क्यूब, 1 बाई अल्फा को ए लिया था तो अल्फा की वैल्यू लगाई 1 बाई ए, बीटा की वैल्यू लगाई 1, गामा की वैल्यू लगाई 1 बाई सी। अब क्या बोलना चाह रहे हैं? कौन सी वैल्यूज? जो फाइनल इक्वेशन में सी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर आया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा फाइनल इक्वेशन कैसे लिखा। फाइनल कौन सा इक्वेशन? जो कैपिटल ए और कैपिटल सी की जगह एक्स लिख दिया मैंने, कैपिटल ए कैपिटल बी, जैसे पिछले इक्वेशन में ए बी, अच्छा हाँ, लिख दिया था, वैसे ही यहाँ पर कैपिटल ए कैपिटल सी की जगह एक्स लिखा मैंने। यस सर, करेक्ट है? हाँ सर, 100%। अब मैं कहाँ से स्क्रॉल करूँ? एक मिनट रुको बेटा, मैं शुरू से ही इसको स्क्रॉल कर दूँ। ये आप लोग थोड़ा बताना मेरे को ना, ये आप लोगों ने ट्रांसफॉर्मेशन मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, ये सभी ने नोट कर लिया है? किसी का बचा हो वो लिख देना। किसी का बचा है वो लिख देना। डन? चलो
इसके आगे यहां से देख लो, if anyone not done, write down please. ये भी हो गया है। यस स्वमरूप, नहीं सर, ये वाला पार्ट थोड़ा बाकी है। एक, हाँ, लिखो लिखो लिखो। सर सेकेंड क्वेश्चन में इस स्क्रीन पे जो दिख रहा है उसमें माइनस बी एक्स स्क्वायर आना चाहिए ना, माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है फाइनल, देखिए वो ब्लू बॉक्स में। हाँ, बी एक्स स्क्वायर आएगा। ये भी नोट कर लो कार्ड। यस डन। ये देख लो आगे। ओके, ठीक है।